रशिया एंड यूक्रेन की लड़ाई भले ही दो कंट्री के बीच हो, लेकिन सच तो यह है सभी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली। अब हो क्या रहा है, जब भी दो कंट्री या उससे ज्यादा कंट्री आपस में लड़ती हैं तो काफी नुकसान होता है, काफी रिसोर्सेज रुक जाते हैं, जिसका रिजल्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पर आता है। ऐसा ही कुछ होना स्टार्ट हो गया है। वॉर के फर्स्ट डे में ही स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली पूरी दुनिया में। इंडिया का सेंसेक्स 4% एंड निफ्टी 3% तक गिर गया था। ऊपर से रूस पर स्विफ्ट बैंक ने बैन लगा दिया है, जिससे और भी नुकसान बढ़ता नजर आ रहा है। स्विफ्ट बैंक क्या है और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही रशिया की करेंसी की वैल्यू भी गिरती जा रही है, जो बहुत ही चिंता की बात है। अब पूरी दुनिया इस वॉर क्राइसिस में भारत पर और पूरी दुनिया पर कितना क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, क्रूड ऑयल प्राइसेस। रशिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का एंड नेचुरल गैस का। वॉर के फर्स्ट डे में क्रूड ऑयल $105 बैरल हो गया था और ये 2014 के बाद इतना महंगा हुआ था। रशिया के पास 12% मार्केट शेयर है पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट में। अच्छी बात यह है, इंडिया सिर्फ 1% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है रशिया से एंड 1.3% इम्पोर्ट करता है कोयल, जिससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब रशिया से पूरे ग्लोबल में क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी तो अल्टीमेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस अपने आप ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाकी की कंट्री जो दूसरे क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर हैं उनसे क्रूड ऑयल लेंगी, जिससे उनकी डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। दूसरा है नेचुरल गैस सप्लाई। रशिया यूक्रेन ग्लोबली नेचुरल गैस मार्केट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। रशिया टोटल गैस एक्सपोर्ट का 17% मार्केट शेयर ओन करता है। दोनों कंट्री मिला के 25% मार्केट शेयर कैप्चर करती है टोटल गैस एक्सपोर्ट में। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चोट यूरोप को लगने वाली है, क्योंकि यूरोप यूनियन रफली 40% गैस इंपोर्ट करता है रशिया से। इंडिया तो पहले से ही कतार एंड ईरान से ये इंपोर्ट करता है, तो इंडिया के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 3, एडिबल ऑयल। ये इंडिया के लिए टेंशन की बात है। सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई रुक गई है इस वॉर में। इंडिया 25 लाख टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 70% यूक्रेन से आता है, 20% रशिया से। अब यहाँ पर दिक्कत हो सकती है इंडिया को, क्योंकि सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात यह है, इंडिया में मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों की कटाई होना शुरू हो चुकी है, तो कुकिंग ऑयल के प्राइस माइट भी स्टेबल रह सकते हैं कुछ समय तक। नंबर 4, स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी। डेली कुछ बड़े बड़े धमाके, यूक्रेन और रशिया के बड़े बड़े नुकसान से सभी कंट्री की स्टॉक मार्केट हिल चुकी है। मार्केट एकदम गिरती है, अगले ही दिन आधे से ज्यादा रिकवर होने लगती है, यानी कि मार्केट में सेलिंग एंड बाय काफी बड़े नंबर्स में हो रहा है, जिससे स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। तो मार्केट को अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा, क्योंकि रशिया के वॉर डिक्लेयर करने के बाद ही इंडियन स्टॉक मार्केट में लोगों ने $130 बिलियन का नुकसान झेला था विद इन 1 आवर। तो इस टाइम स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क है। नंबर 5, राइजिंग फूड प्राइसेस। यूक्रेन टॉप 5 कॉर्न एक्सपोर्टर में से एक है। उससे भी बड़ी बात, रशिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का। रशिया एंड यूक्रेन नियरली 29%, जी हाँ 29% ग्लोबली वीट को ट्रेड करते हैं, यानी कि पूरी दुनिया का वीट की सप्लाई का 1/3 रशिया एंड यूक्रेन करते हैं। तो ऑब्वियसली खाने के दाम तो बढ़ेंगे ही। रशिया को कमजोर करने के लिए काफी सारी कंट्रीज ने मिलकर रशिया को स्विफ्ट बैंक से बैन कर दिया है। अब ये स्विफ्ट है क्या? स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो स्विफ्ट के थ्रू ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो भी इंटरनेशनली लेना देना होता है, जिसमें करेंसी चेंज होती है, वो स्विफ्ट के थ्रू ही होती है। स्विफ्ट कोई बैंक नहीं है, बस ये एक ट्रांजैक्शनल सिस्टम है। सबसे बड़ी दिक्कत रशिया के सामने ये है कि उनको स्विफ्ट की तरफ से बैन कर दिया गया है। रशियन कंपनीज या इंडिविजुअल कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो पे नहीं कर पाएंगे, साथ ही वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो कैश रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो रशिया को फूड क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस, सप्लाई का क्राइसिस झेलना पड़ेगा अल्टीमेटली, जिससे इफेक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। अभी हमने जितने भी इम्पैक्ट डिस्कस किए हैं उन सब में से एक और इम्पैक्ट पड़ेगा और वो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन। पूरी दुनिया का इन्फ्लेशन रेट पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। अब इस क्राइसिस से ये और बढ़ जाएगा। इंडिया का वैसे ही इन्फ्लेशन रेट करीबन 6.5% चल रहा है एंड यूएस का 7.5% क्रॉस कर गया है। तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी, जिसका असर सीधे आम इंसान की जेब पर पड़ेगा। जैसे
जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं सब कुछ कब तक ठीक होता है, ठीक भी होता है या बुरा होता है। अभी सभी की नजरें इस वॉर पर बनी हुई है क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, तो इसके लिए आपको रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना है।